अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। अभी हम देख रहे थे फर्स्ट नॉर्मल मोड इक्वेशन और फिर उसके बाद हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की है सेकंड नॉर्मल मोड। सेकंड नॉर्मल मोड के सोल्यूशन हमने फाइंड किए एक्स वन ऑफ टी ए कॉज ऑफ ओमेगा टू टी माइनस डेल्टा एंड एक्स टू ऑफ टी पुट किए थे हमने फिजिक्स सी एम को x2 of t equal to minus a cos of omega t 2t minus डेल्टा। ये हमने सोल्यूशन फाइंड किए हुए थे। इन सोल्यूशन से क्या मुराद है, ये देखें कि हमारे पास जो है सेकंड जो हमने सोल्यूशन निकाला है। इन द सेकंड नॉर्मल मोड द टू कॉर्ड्स ऑसिलेट विद सेम एम्पलीट्यूड ए बट एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। तो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज जो है उसका क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं एज शोन इन द पिक्चर एंड द ग्राफ्स बिलो। और इसमें देखें गौर करें द टू कार्ड्स ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ विद इक्वल एम्पलीट्यूड्स बट एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज सो दैट x2 of t equal to minus x1 of t at all times। फर्स्ट केस में देखें हमारे पास जो सॉल्यूशन फॉर्म थी वो आपने देखी थी कि दोनों वेव्स जो हैं या तो उनका क्रैश था तो इसका भी क्रैश था, दूसरी का ट्रफ था तो इसका भी ट्रफ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम आहंग थी, इनका एम्पलीट्यूड और फेजेस जो है वो सेम थे। बट आप देखें इस केस में कि हमारे पास जो है x1 का अगर क्रेस्ट है तो हमारे पास x2 का जो है वो ट्रफ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है। एम्पलीट्यूड देखिए इनका बराबर है दोनों का, यानी जो इनके डिस्टेंस है मेन पोजीशन से, ठीक है, क्रेस्ट का या ट्रफ का वो सेम है। लेकिन अगर इसका क्रेस्ट है तो दूसरे का क्या है आपके पास ट्रफ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेव्स जो है वो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है। तो ये देखिए यही इधर भी मेंशन है, द टू कार्ड्स ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ with equal amplitudes but exactly out of phase so that x2 of t equal to किसके है minus x1 of t के at all times। ये हमारे पास इसका सेकंड सोल्यूशन आ गया। उसके अलावा देखें हमारे पास ये हमने दो सोल्यूशन निकाले हैं नॉर्मल मोड के, फर्स्ट मोड और फिर उसके बाद सेकंड मोड। इसके अलावा देखें आगे हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन भी मिलता है इसका। जनरल सोल्यूशन में देखें कि जनरल सोल्यूशन में हमारे पास वी हैव now found two normal mode solutions which can be rewritten as x of t a1 1 cos of omega 1 of t minus delta 1 और x of t दूसरे का हम लिख सकते हैं 1 minus 1 cos of omega 2 t minus delta 2। तो ये हम दो सोल्यूशन लिख लेते हैं हमारे पास, उसको हम मेंशन कर सकते हैं। एक हमारे पास ओमेगा 1 है, दूसरी हमारे पास ओमेगा 2। Where omega 1 and omega 2 are the normal frequencies, both of these solutions satisfy the equation of motion mx double dot minus kx for any values of the four real constants a1, delta 1, a2 and delta 2. Because the equation of motion is linear and homogeneous, the sum of these two solutions is also a solution। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम सम कर रहे हैं सॉल्यूशंस को वो भी आपके पास एक सॉल्यूशन ही होगा। तो उसको हमने सम किया x ऑफ t इक्वल टू a1 1 1 cos ऑफ ओमेगा 1 t माइनस डेल्टा 1 प्लस a2 1 माइनस 1 cos ऑफ ओमेगा 2 t माइनस डेल्टा 2 आ जाएगा। मैं ये शेयर कर रहा हूं मुझसे दोबारा। अच्छा, उसके बाद देखिए द मोशन ऑफ ईच बॉल इज अ मिक्सचर ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इस केस में जो हमारे पास मोशन होगा वो दो फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर होगा, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। सिंस ओमेगा 2 किसके इक्वल है 3 स्क्वायर रूट ओमेगा 1 के, द मोशन नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो मोशन जो है वो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा एक्सेप्ट इन द स्पेशल केस दैट वन ऑफ द कांस्टेंट्स, आपके पास कांस्टेंट जो है वो a1 और a2 इज 0 विच गिव्स अस बैक वन ऑफ द नॉर्मल मोड आ जाएगा। वही जो पहले हम डिस्कस किए सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन आ जाएंगे अगर a1 और a2
जीरो होते हैं तो इन द जनरल केस सोल्यूशन देखें हमारे पास बोथ x1 ऑफ टी एंड x2 ऑफ टी oscillate with both of the normal frequencies producing a quite complicated non-periodic motion. ठीक है, इसका मोशन जो है दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक केस में देखें x1 आपके पास वेव फॉर्म आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे क्लियर कि x1 ऑफ टी कैसे स्टार्ट लेता है और फिर ये बिल्कुल नॉन पीरियोडिक है। पहले हमारे पास जो वेव थी वो साइनोसॉइडल थी, ठीक है। फर्स्ट मोड में एम्पलीट्यूड और फेज जो था वो भी सेम था, ठीक है, तो वो एक ही तरह मूव कर रही थी। सेकंड केस में एम्पलीट्यूड सेम था लेकिन फेज अपोजिट हो गया था, और थर्ड केस में देखेंगे टोटली कॉम्प्लेक्स है, नॉन पीरियोडिक है और कॉम्प्लेक्स किस्म की वेव फॉर्म है इसकी भी, और ये भी कॉम्प्लेक्स और नॉन पीरियोडिक है। तो इसको हम आपस में जो है वो कंपेयर करके नहीं बता सकते, इसमें हम मांगी नहीं है इस तरह की वेव फॉर्म। बच्चों ये आपका जो है वो सेकंड लेक्चर सॉल्यूशंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट नॉर्मल मोड हमने डिस्कस किया, ठीक है, उसका सोल्यूशन डिस्कस किया, और फिर सेकंड नॉर्मल मोड हमने डिस्कस किया, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेगा टू पुट करके उसको हमने डिस्कस किया। फिर फाइनली हमने डिस्कस किया है उसका जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के केस में जो आपके पास वेव फॉर्म आ रही है वो इस तरह की नॉन पीरियोडिक और कम्प्लेक्स वेव फॉर्म। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर जो है यहाँ तक है आज के लिए। तो अब मुझे ज़रा मैसेज में बताएं कि आप सबको बच्चों ये क्लियर भी हुआ है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है? स्टूडेंट्स और कम हो गए हैं बच्चों, स्टूडेंट्स क्यों इतने कम हो रहे हैं आज? पहले ज़्यादा था, 21 के करीब हैं सिर्फ। स्टूडेंट्स किधर गायब हैं आज? CR और GR दोनों जो है वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड लाजमी रखें। जैसे बच्चे आप आएंगे मैं आपसे अटेंडेंस का रिकॉर्ड ले लूँगा। आप लोग जो भी क्लासेस हो रही हैं हमारी उनमें अटेंडेंस का रिकॉर्ड लाजमी रखें। ठीक है बच्चे, स्लाइड फॉर्म में भी लेक्चर मिल जाएंगे। तो LMS पे आपके ये सारे लेक्चर जो हैं वो वैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये देखें 13 स्लाइड जो है बच्चे उसमें जनरल सोल्यूशन है। देखें इसमें हमने दोनों सोल्यूशन जो हैं वो कंबाइन किए हैं, ये जनरल सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है तो उनका सम भी जो है वो भी एक सोल्यूशन होगा। तो उन दोनों का हमने सम कर दिया है, x ऑफ टी A1 1 cos ऑफ ओमेगा 1 टी और ओमेगा 2 के साथ जो सोल्यूशन था A2 1 cos ऑफ ओमेगा 2 टी। ये फर्स्ट नॉर्मल मोड, ये सेकंड नॉर्मल मोड, दोनों के सोल्यूशन कंबाइन करके हमने एक जनरल सोल्यूशन बनाया। तो जनरल सोल्यूशन जो है वो किस तरह से वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमने अभी देखा है। ये तो जनरल सोल्यूशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि जनरल केस में क्या होता है, फर्स्ट मोड में स्प्रिंग सिस्टम किस तरह ऑसिलेट करता है, एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होती है स्प्रिंग के थ्रू, तो इस चीज़ को समझाना मकसद है। ठीक है, तो आपने देखा फर्स्ट केस में कैसे स्प्रिंग ऑसिलेट करता है कि दरमियान वाला जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। फिर सेकंड मोड में वो पार्टिसिपेट करता है, और थर्ड मोड में देखें, थर्ड मोड जो जनरल सोल्यूशन है उसमें उनकी वेव फॉर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की होती है जो प्रिडिक्ट करना भी इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड सी एक वेव फॉर्म जो है वो बनती है। LMS पे भी आ जाएगा जल्दी, मेरा ख्याल है काम वगैरह कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, LMS पे जल्दी आ जाएगा।
तो मीनवाइल आप ये लेक्चर जो है साथ साथ लेते जाएं, इनकी वीडियो भी आपको मिल रही है और इनकी जो पीपीटी फॉर्म है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। ठीक है, तो इनको साथ साथ फिर इसी तरह आप तैयार करते जाएं। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक जो है अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।